अरे पिचकारी छूटती। आप मानेंगे, ये है प्रेम, आंसुओं की पिचकारी। 2000 फीट दूर जाकर के आंसुओं की पिचकारी पड़ती, गड्ढा भर जाता आंसुओं से। हमारे वृंदावन की श्री करमेती बाई, उनका जब दर्शन उनके पिता परशुराम पंडित जी ने किया है, तो यमुना जी के तट पर खड़ी थी और उनकी अश्रुधारा बह रही थी, तो आंसुओं की धारा बह करके श्री यमुना जी में मिल रही थी। इतनी मोटी धारा, जैसे कोई बहुत तेजी से नल खोल दे, ऐसी धारा यमुना जी के जल में मिल रही थी। यमुना जी के किनारे खड़े होकर आप पानी की धारा छोड़ो तो यमुना जी में नहीं मिलेगी। क्यों? वो रज में सूख जाएगी। लेकिन वो रज में सूख नहीं रही थी, रज में बहकर के यमुना जी में जा रही थी। इसका मतलब कितना प्रेम था, कितना अश्रुपात हो रहा था कि यमुना जी में प्रेम की रस की धारा बह करके मिल रही थी। ब्रह्मकुंड पर दर्शन किया तो भूमि असुआ भिजाई है, धरती आंसुओं से भीगी हुई। ये बातें तो खैर कुछ प्राचीन हैं, और एक संत, उनके संबंध में हमने श्रवण किया है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज सौराष्ट्र के एक महान संत थे। उनके संबंध में वे नाम संकीर्तन करते थे। 8 जगह नाम संकीर्तन अभी स्थापित है। श्री राम जय जय राम, इस महामंत्र का कीर्तन, विजय मंत्र का कीर्तन उन्होंने द्वारिका में भी हो रहा है, पोरबंदर में भी हो रहा है, राजकोट में भी हो रहा है, जामनगर में भी हो रहा है, कई जगह हो रहा है। करीब करीब 35-36 वर्ष उनको भगवत धाम गए हुए हो गए, आज भी संकीर्तन चल रहा है। तो उनके संबंध में, उनके भाव छवियों का हमने दर्शन किया। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी का साक्षात दर्शन उनको हुआ था। श्रीमद नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का साक्षात दर्शन हुआ था। हनुमान जी का, भगवान का साक्षात दर्शन उन्हें हुआ था। वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। तो उनके संबंध में हमने ऐसा, जिन्होंने उनका दर्शन किया और कीर्तन का दर्शन किया, हमने उनके द्वारा सुना है कि वे जब कीर्तन में नृत्य करते थे, हुंकार करते थे, तो उनके नेत्र पूरी तरह से उलट जाते थे और पलक गिरना बंद हो जाते थे, सफेद आंख निकल आती थी और विरह के कारण लाल रक्त के वर्ण की हो जाती थी। और ऐसे लगता था कि एक द्वारिका के भाई हैं, जयंती भाई, वृद्ध हैं, 90 वर्ष की आयु, कहते ऐसे लगता था कि महाराज उनके भीतर किसी ने नल फिट कर दिया हो, नल खोल दिया हो। झरझर 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 ऐसे बहते थे आंसू, झरझर झरझर बहते थे आंसू। द्वारिका में अखंड संकीर्तन विराजमान करना चाहते थे। वहां के कुछ वल्लभ कुल के गोस्वामी गणों ने मना किया, बोले नहीं, यहां श्री राम जय जय राम का कीर्तन नहीं होगा। तो आपने कहा कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम तो महात्मा हैं, ठाकुर जी की इच्छा थी तो हम कर रहे थे। नाम में तो भेद है नहीं, रामकृष्ण के नाम में भेद नहीं। तो हमें एक दिन तो कीर्तन कर लेने दो। बोले हाँ, एक दिन कर सकते। मंदिर के पीछे जो द्वारकाधीश का मंदिर है, उसके पीछे कीर्तन हुआ। उस कीर्तन में जब प्रेम भिक्षु जी महाराज को भावावेश हुआ और अविरल अश्रुधारा और हुंकार जब उन्होंने सुना, तो गोस्वामी गणों के रोंगटे खड़े हो गए। बोले अरे वाह, ये अवतारी पुरुष, इसके लिए हम ऐसा कह रहे हैं। उस भावावेश में उनके केस सीधे खड़े हो गए। ये मस्तक के ऐसा रोमांच के मस्तक के केस सीधे खड़े हो गए। और इतना देखते ही उस समय ऐसा लगता था मानो द्वारकाधीश मंदिर का कण कण रो रहा। सबके नेत्रों से अश्रुधारा, और गोस्वामी जी तो महाराज लौटने लगे वहां रज में। धन्य इस महापुरुष को। और उन्हीं लोगों ने मंदिर की शिलान्यास किया, उन्हीं ने स्थापन किया, अभी भी कीर्तन। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रेम की बात निराली है। ये प्रेम, हम लोगों को प्रेम कहां मिला? प्रेम की गंध भी नहीं मिली। तनिक कभी कोई धोखे से ठाकुर जी की कृपा से एक क्षण के लिए कोई भाव आ जाता है, उसे ही हम भ्रमवश प्रेम मान लेते हैं। क्योंकि भाव की
भाव की महिमा यह है कि भाव आता है फिर जाता नहीं है। जिस दिन वास्तव में विशुद्ध भाव आ जाएगा उस दिन फिर आने के बाद वह कम नहीं होगा, वो जाएगा नहीं, वो बढ़ेगा। इसका मतलब है भाव नहीं, भाव का आभास आता है, भावाभास। और भावाभास की इतनी महिमा है कि भावाभास प्राप्त होने पर भी कृतकृत्यता का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है। कहीं भाव आ जाए तब तो कहना ही क्या है। तो इन आंसुओं की इतनी धारा बहेगी कि समग्र ब्रज डूब जाएगा। और कज्जल की रेखा उनके कपोलों पर पड़ गई थी, मानो भी ये कह रही थी कि नाथ जैसे बढ़ई कोयले से रेखा खींच देता है और इसके बाद में आरा लगा देता है। अब हम आपकी आज्ञा तो पालन कर नहीं पा रही, क्योंकि पादौ पदम न चलतस तब पाद मूलात, आपके चरणों से ये चरण ही हट करके नहीं जा रहे हैं। तो अब आप ऐसा कीजिए कि आरा चलवा दीजिए हमारे ऊपर। रेखा तो हमने बना ली है, आरा चलवा दीजिए। अपने अंगुष्ठ से पृथ्वी को कुरेद रही हैं, इसका भाव है हे नाथ, हे भूदेवी, रामावतार में तुमने विदीर्ण होकर श्री किशोरी जी को अपने में जगह दी, ऐसे ही आज इस अवतार में श्याम सुंदर जब हमें ठुकरा रहे हैं, हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हे पृथ्वी देवी तुम फट जाओ, विदीर्ण हो जाओ, तो हम जीती जी इसी में समाधि हमारी लग जाए, हम समास्त हो जाएं। अब हम जीना नहीं चाहती हैं। बहुत देर तक गोपियां रुदन करती रहीं और इसके बाद गोपियों ने हृदय से पुकारा। इसी पुकार का नाम है प्रणय गीत। ये प्रणय गीत श्रीमद् भागवत का अत्यंत मधुराति मधुर गीत है, प्रणय गीत। ठाकुर जी ने ठुकराया क्यों? प्रणय गीत को प्रकट करने के लिए, क्योंकि बुलाया था तो बुलाने के बाद फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम चली जाओ। बुलाने के बाद चली जाओ ये कहा ही इसलिए कि गोपियों के दिव्य प्रेम को प्रकट करके, उनके प्रेमोद्गारों को प्रणय गीत के रूप में प्रकट करके श्री ठाकुर जी समग्र जगत के रसिकों का, संतों का, प्रेमियों का परम कल्याण करना चाहते हैं और सारे जगत के सामने गोपियों के दिव्य प्रेम को उजागर करना चाहते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने उनका प्रत्याख्यान किया था, अन्यथा ठाकुर जी ने तो बुलाया था, वे मना कैसे कर सकते थे? ये तो केवल उनके प्रेम को प्रकट करने की लीला थी। गोप्यौजुः मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। मय्यवम माँ एवं, बस इतना जो तुमने कहना था सो अपने मन की कह ली। अब एक शब्द भी मत कहना। यदि धोखे से भी तुम्हारे मुंह से निकल गया कि हम तुम्हें स्वीकार नहीं करते, तुम चली जाओ, तो विश्वास करना हम जल करके भस्मसात हो जाएंगे। मय्यवम विभो, आप हमारे भीतर विराजमान हमारी अंतरात्मा के विरह की व्यथा का क्या अनुभव नहीं कर रहे हैं? गदितुम नृशंसम, ऐसी कठोर वाणी मत कहिए। कोई क्रूर कठोर प्रकृति का व्यक्ति हो और कठोर वाणी का प्रयोग करे तो यह उसके स्वरूपानुरूप है, जैसा है वैसी बात बोल रहा है। लेकिन आप जैसे महापुरुष जिनके रोम रोम में माधुर्य टपक रहा हो, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ऐसी मधुर मोहन मुस्कान युक्त मूर्ति के द्वारा और तुम चली जाओ चली जाओ ऐसी कठोर वाणी बोल रहे हो, ये आपके स्वरूपानुरूप नहीं है। हम किसी आशा तृष्णा को लेकर नहीं आई हैं। हम क्यों आई और कैसे आई?
संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। संपूर्ण विषयों का सम त्यज्य, सम उपसर्ग और लगाया, माने सर्वथा संसार के समस्त विषयों का तृण के समान त्याग करके हम आपके चरणों की शरण में आई हैं। भक्ता, हम आपकी भक्ताएं हैं। भजस्व, हमारा सेवन करो। देखो भजस्व, भजस्व का अर्थ है सेवस्व। सेवस्व का तात्पर्य है आप भोक्ता हैं और जीव भोग्य है। ब्रह्म भोक्ता और जीव भोग्य। भगवान आप भोक्ता हैं, हम आपकी भोग्य हैं, आप हमें स्वीकार करो। दुर्वग्रह एक नया नाम भगवान को दिया। दुर्वग्रह ये नया नाम है भगवान का। दुर्वग्रह शब्द का अर्थ होता हठी प्रियतम। भगवान को कहा अरे हठी प्रियतम, जिद्दी प्रियतम, हठी प्रियतम, ये दुराग्रह क्यों किए बैठे हो कि तुम चली जाओ, ये हठ को छोड़ दो। जैसे आदि पुरुष भगवान मुमुक्षुओं को अपने शरण से अलग नहीं करते, अपने चरणों से अलग नहीं करते, ऐसे ही आप हमें मुमुक्षुत्वाम उपाश्रिताः, संसार चक्र से छूटने के लिए आपकी शरण में आई हैं। एक भाव। दूसरा भाव ये है कि हे भगवान आप मुमुक्षुओं का त्याग नहीं करते। मुमुक्षु कौन है? जो अभी संसार से छूटा नहीं है, छूटने की प्रबल इच्छा है, वो मुमुक्षु है, और जो छूट चुका है वो मुक्त है। तो गोपियों के कहने का भाव ये था कि जब मुमुक्षुओं को आप नहीं छोड़ते तो हम मुमुक्षु की कोटि में नहीं हैं, हम तो सारे संसार के विषयों को त्याग कर मुक्तात्मा की कोटि में पहुंची भई हैं। और देखो गोपियां मुक्तात्मा हैं, इसलिए उनके साथ भगवान का लीला विलास हो रहा है। वे मुमुक्षु नहीं हैं, वो बद्ध नहीं हैं, वे मुक्तात्मा हैं। मुक्तात्माओं के साथ ही भगवान की क्रीड़ा संभव है। विषयी बद्ध जीव अथवा मुमुक्षुओं के साथ भी क्रीड़ा संभव नहीं, मुक्तात्माओं के साथ क्रीड़ा संभव है। तो मुक्तात्मा तो भगवान से कभी अलग होते नहीं, फिर हम तो मुक्तात्मा हैं, हमें आप क्यों ठुकरा रहे हैं? हे भगवान, आपने कहा कि नारी का धर्म है पति की सेवा करना, हम स्वीकार करते हैं, आपकी बात का खंडन नहीं करते। लेकिन भगवान आप एक बात बतावें कि पति पद वाच्य क्या है? शरीर है कि शरीरी आत्मा? भगवान ने कहा देवियों, हम तो सोचते थे कि तुम कम पढ़ी लिखी हो, ये इतना वेदांत का प्रश्न हमसे नहीं करोगी कि शरीर और शरीरी का भेद क्या है, ये प्रश्न कैसे कर रही हो? गोपियों ने कहा महाराज, जाति सहज श्वास श्रुतिचारी, उस श्री कृष्ण से प्रेम करने के बाद ही ज्ञान की कमी रह जाए? भाई प्रेमी को कुछ भी पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, उसके आत्मा में तो अनंत ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। प्रेम होना चाहिए ठाकुर जी में, अपने आप ज्ञान प्रकट होता है। तो ये तो आपके दर्शन की महिमा, आपके प्रेम की महिमा के हमें ज्ञान हो गया। अब आप ही बताइए, पति पदवाच्य शरीर है कि शरीरी? भगवान बोले पति पदवाच्य शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर यदि होता तो शरीर तो सामने पड़ा है, स्त्री मरने पर विधवा क्यों हो गई? इसका मतलब है शरीर पति नहीं है, शरीरी आत्मा ही पति है। गोपियों ने कहा कि आत्मा ही पति है, इस सिद्धांत को आप स्वीकार करते हैं? भगवान ने कहा हाँ क्यों नहीं, वैदिक सिद्धांत है, इसको अस्वीकार करके हम कहां जाएंगे, हम खूब पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। गोपियों ने कहा महाराज तो एक बात और बता दीजिए, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा क्या आपसे भिन्न है? भगवान ने कहा हमसे भिन्न तो नहीं है। तो गोपियों ने कहा महाराज आत्मा तो आप ही हो। तो आप ही कह रहे हैं कि आत्मपति माने आत्मा और आत्मा माने मैं, तो आपसे प्रेम करना पातिव्रत का उल्लंघन हुआ कि पातिव्रत धर्म की सफलता हुई? पातिव्रत धर्म का पालन माताएं इसलिए करती हैं कि वे अपने पतियों के प्रतीक की अर्चना करके पतियों को नहीं,
पतियों के भीतर जो पति पदवाच्य परमात्मा है उनको प्राप्त करना चाहती। भागवत के पंचम स्कंद में स्त्रियों व्रतस्वाम ऋषिकेश्वरम पतिम, पंचम स्कंद में लक्ष्मी जी ने स्तुति करते हुए कहा। और ये ऐसी दिव्य महाराज पातिव्रत की महिमा है कि वृंदा अपने पति जालंधर में प्रेम करती है, विष्णु में प्रेम नहीं करती, लेकिन भगवान उसके उच्च कोटि के पातिव्रत पर रीझ गए और जालंधर बन के उसके पास आ गए। और जब उसे पता चला तो उसने कहा, बड़े निष्ठुर हो, पाषाण हृदय हो, जाओ पत्थर बन जाओ। भगवान बोले, कोई बात नहीं, हम शालिग्राम बनेंगे तो तुम भी तुलसी बनकर के हमारे ऊपर विराजमान रहोगी, क्योंकि पातिव्रत का फल है मेरी प्राप्ति। जब उसे ये समझ में आया तो वह भगवान के आश्रित हो गई। आज भी वृंदा देवी विराजमान है। अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय, अजहु तुलसी का हरि। तो उच्च कोटि का पातिव्रत हो, तो पातिव्रत ही नहीं, अपनी पूरी स्थिति में जो धर्म निष्ठा पूर्वक है वो धर्म का फल ही है भगवत प्राप्ति। हे भगवान, ये संसार के पति, इनमें पति शब्द का अर्थ घटता ही नहीं। पति माने होता पाती तिपति, जो रक्षा करे। ये अपने एक बाल की भी रक्षा नहीं कर पाते। एक रोम की रक्षा करने का अधिकार इनका होता तो कह देते, खबरदार, पकना मत, झड़ना मत। एक बाल के मालिक तो बन नहीं पाते, वो माने बैठे हैं कि हम इसके मालिक, हम इसके पति। काहे के पति? ये झूठा मूठा गुमान है उनके भीतर। वस्तुतः जगतपति जगन्नाथ विश्वनाथ तो आप हैं, आपको छोड़कर कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। हे नाथ, हमारी इस प्रीति को आप निर्लज्जता मत समझें, हमारी इस प्रीति का आदर करें, क्योंकि ये साक्षात भगवती महालक्ष्मी, सौंदर्याधिष्ठात्री लक्ष्मी जब आपसे प्रेम करती है, कौन ऐसी त्रिभुवन की नारी है जो आपसे प्रेम न करे? यह नारी शब्द का अर्थ केवल नारी ही नहीं है, गोपियां अपने वर्ग की बात कर रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि कौन ऐसा जीवात्मा है जो आपसे प्रेम न करे। वस्तुतः प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा, तनुभृताम प्रेष्ठः, शरीरधारियों के आप प्रिय हैं, क्योंकि किसी का भी शरीर प्रेम शरीर से नहीं है, शरीरी आत्मा से प्रेम है। लेकिन शरीर के प्रेम को वो माने बैठा है, आत्मा के प्रेम को स्वीकार कर ले तो प्रेम विशुद्ध हो जाएगा, प्रेम दिव्य हो जाएगा। इसलिए जब लक्ष्मी आपके प्रेम की याचना करती है तो हम आपके प्रेम को चाहें तो इसमें अपराध ही क्या है? ये तो आपकी कृपा ही है। इसलिए हे भगवान, अब आप कुछ भी कहें, हम तो आपकी चरण रज की शरणागत हैं। श्रीर्यत्पदाम्बुज रजश्चक में तुलस्या, लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम, यस्यास्ववीक्षण कृतेन्यसुर प्रयास, तदवद वयंच तब पाद रज प्रपन्ना। हे भगवान, लक्ष्मी को आपने बड़ी कृपा पूर्वक अपने वक्षस्थल में विराजमान किया और तुलसी को आपने चरणों में विराजमान किया, लेकिन वो लक्ष्मी भी तुलसी के सौभाग्य को सहन नहीं कर सकी, वक्षस्थल से खिसक के चरणों में आ गई। महाराज, जहां ये दशा है वृंदा की और लक्ष्मी की, तो फिर हम तो आपकी बस देखो, बड़ी सुंदर बात है। लक्ष्मी को हृदय में रखा, वो चरणों में आ गई। तुलसी को चरणों में रखा, वो चरणों में है। अब बाकी क्या बचा? बोले अभी चरण तक तो पूरा अधिकार हो चुका है, चरण रज पर अभी अधिकार नहीं हुआ है। वक्षस्थल पर लक्ष्मी का अधिकार, चरणों में तुलसी का अधिकार, और वे भी स्पर्धा के कारण लक्ष्मी वक्षस्थल से भी नीचे आ जाती है, चरणों में रह जाती। लेकिन चरण तल में जो रज लगी हुई है आपके, उस पर अभी किसी का अधिकार नहीं है। उस रज पर अधिकार हम ब्रज गोपियों का है।
तदवद वयं च तव पाद रज प्रपन्ना। हम तो पाद रज की शरण में हैं हे नाथ। तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। इस प्रतप्त आत्माओं को हे पुरुष भूषण अपना दास्य प्रदान करें, कैंकर्य प्रदान करें। आहा, कितनी सुंदर बात कह रही हैं गोपियां। आगे के श्लोक में कह रही हैं, इसमें भाव निकल रहा है कि नाथ अब आप हमें अपनावें या ठुकरावें, अब हमें इससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। बस हमने एक तरफा फैसला कर लिया है कि हम आपकी हैं, हमारा तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में है। आप मानो तो अच्छा, न मानो तो भी आपकी राजी। हमने तो अपना सर्वस्व निवेदन कर दिया। वीक्ष्यालकाव्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ता भयं च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्य। बस हम आपकी दासी बन चुकी हैं। आपका घुंघराली अलकाबली से सुशोभित मुख कमल ऐसे लगता मानो आपका श्री मुखारविंद नील कमल के समान हो। उनमें काले काले गभुआरे केस, उनकी घुंघराले केसों की ऐसे ऐसी लट जैसी पड़ गई हैं। वो ऐसे लगते हैं मानो वे आपके मुख पंकज के पराग का आघ्राण करने के लिए, पराग का पान करने के लिए भ्रमरों की पंक्तियां चूम चूम करके पराग चूम रही हो, पराग ग्रहण कर रही हो। आप हिलते हैं, चटक मटक चाल चलते हैं, कुंडल हिलते हैं, आपके कपोल प्रकाशित हो जाते हैं, बड़ी सुंदर शोभा होती है। हे नाथ, हसितावलोकम, ऐसे नहीं देखते हैं, मुस्कुरा करके मंद हंसी से चित्त को चुराते हुए आप अपने प्रेमियों की ओर देखते हैं। और आपकी ये आजान उलंबित विशाल भुजाएं, ये भुजाएं अपने प्रेमियों को अभयदान देने के लिए बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। बस हे नाथ, भवामदास्यः, हम सब आपकी दासी हैं। भगवान ने गोपियों के भाव को अंगीकार किया। गोपी ही इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरा प्रहस्य सदयं गोपी ही आत्मा रामोप्यरीरमत। श्री सुखदेव जी बार बार ऐसे शब्दों का, इस माधुरी की लीला में ऐश्वर्य बोधक शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं कि कथनचित किसी को भ्रम न हो जाए कि ये किसी प्राकृत की लीला है। इसलिए उस भ्रम की निवृत्ति के लिए भगवान अपि कहते हैं, योगेश्वरेश्वरः कहते हैं। ये इसीलिए कहते हैं कि जिसमें विश्वास हो जाए। आत्मा रामः अपि अरिरमत, आत्मा में रमण करने वाले भगवान ने अरिरमत रमण किया। आत्मा राम ने रमण किया, इसका तात्पर्य है आत्मा राम जो है वो कभी अनात्मा राम नहीं बन सकता। जो अनात्मा राम होगा उसे आत्मा राम कैसे कहेंगे? अनात्मा क्या है? शरीर आदि अनात्मा है और आत्मा शरीर से विलक्षण है। तो भगवान आत्मा राम हैं, शरीरों से प्रेम करने वाले नहीं, वैषयिक प्रेम नहीं है। वे आत्मा में रमण करने वाले आत्मा राम हैं, उनका दिव्य निर्विषय प्रेम है। भगवान ने गोपियों के साथ रास विलास किया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तना लभन नर्म नखाग्रपातई क्षील्यावलोक हस्तैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान ने गोपियों के साथ विलास किया, दिव्य रास होने लग गया। कोई गोपी कहती श्याम सुंदर मैं तो थक गई हूं, भगवान कहते लाओ तेरे चरण दबा दूं। कोई गोपी कहती है मैं मेरी बेणी ढीली हो गई, बोल लाओ तुम्हारी बेणी श्रृंगार कर दूं। कोई गोपी कहती है कि हमारे आभूषण अस्त व्यस्त हो गए, बोल लाओ मैं आभूषण सजा दूं।
कोई गोपी कहती हमको तो बड़ी गर्मी लग रही, तो पीतांबर से बयार करने लग जाते। कोई गोपी कहती कि हमको प्यास लगी है, तो अंजलि में जल भर के पिलाने लग जाते। वे भगवान कठपुतली जैसे बनकर के लीला कर रहे थे। भक्तों के मैं कितने परतंत्र हूं, मैं प्रेम का कितना आदर करता हूं। भगवान तो प्रेमादर के भाव को प्रकट कर रहे थे, और गोपियों के मन में आ गया कि जो सर्वेश्वर प्रभु हैं वे आज हमारे नौकर बन गए, हमसे ज्यादा भाग्यशालिनी और कौन होगा। ये सौभाग्य का मद जब उनके भीतर आया, तो उस मद को दूर करने के लिए प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, उनके अहंकार के प्रशमन के लिए, कृपा करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। अब तो गोपियां भगवान के विरह में व्यथित होकर के अश्वत्थ से, पुन्नाग से, तुलसी से, मालती से, जूथिका से, पीपल से, बट से, आदि आदि वृक्षों से, लता पताओं से भगवान का पता पूछती हैं। जब नहीं मिलते हैं तो भगवान की लीला का अनुकरण करती हैं। भगवान तत्रैवांतरधीयत, भगवान वही अंतर्धान हो गए। इसका मतलब है भगवान कहीं गए नहीं, प्रेमियों को छोड़ के कहीं जाते नहीं। ये नटवर नागर बड़े लीलाधारी हैं। ये जब गोपियों में मद देखा तो तुरंत अपने पीतांबर को ओढ़नी जैसा लटका करके गोपी बन गए, और उन्हीं के स्वर में स्वर मिला के हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे रासेश्वर कह के विलाप करने लगे। और उनके साथ साथ घूम के सब लीला देख रहे थे। देखो एक इसमें ये भी है, कृष्णो हम पश्चित गतिम ललिता मिति तन्मना, इसके दो भाव हैं। एक भाव तो यह है कि गोपी चिंतन करते करते लीला का और तदाकार वृत्ति उसकी हो जाती है, अत्यंत तन्मय हो जाती है, और उस तन्मयता में वो कहती है कृष्णो हम। दूसरा भाव ये है कि जब ठाकुर जी ने देखा कि ये ज्यादा विरह व्यथित हो रही हैं, तो वे ठाकुर जी ही जो विरहिणी गोपी बनकर के स्वाद ले रहे थे अपने ही विरह का, वे कहने लगे कृष्णो हम पश्यत गतिम, पीतांबर ओढ़ी से ओढ़े हुए कहने लगे कृष्णो हम, मैं ही कृष्ण हूं, मेरी गति को देखो। और अपनी गति से चल करके उनको आनंदित करने लगे। श्री जी को लेकर भगवान अंतर्धान भय हैं। इसका तात्पर्य श्री जी से कभी अलग होते नहीं, न अलग हुए और न कभी अलग हो सकते, न अलग होते हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जनहि परम प्रिय खिन्न। ये गिरा अर्थ के समान, शब्द और शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है क्या? जल और जल की तरंग अलग नहीं, ऐसे ही वे सदा एक हैं और कभी बिछोह नहीं होता। बस प्रेम इतना है कि मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना, मिले ही रहते हैं। लेकिन प्रेम ऐसा है कि जब दर्शन होता है तब लगता प्रथम मिलन है, बस अभी दर्शन हो रहा है। ऐसा अद्भुत प्रेम युगल में है। श्री जी को साथ लेकर अंतर्धान भय हैं। श्रृंगार वट पर श्री जी का श्रृंगार किया है, सेवा कुंज में बैठ करके चरण का संवाहन किया है और इसके चरण दबाया है। इसके बाद गोपियां भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करती भई, श्री जी के चरण चिन्हों का दर्शन करती भई चली हैं। यहाँ ठाकुर जी के चरण ब्रजरज में धसे हुए लग रहे हैं। श्री जी को अंक में उठाकर इस खिली हुई लता के पुष्प तोड़े होंगे, इसलिए भाराक्रांत से कामिनः, भाराक्रांत होने के कारण ये गति हो रही होगी। इस तरह से गोपियां विचार करती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। श्री जी महाभाव स्वरूपा हैं, इनके अधीन सदा श्री कृष्ण, यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दीन अपनपो माने। ऐसे श्री बिहारी जी जो अखिल लोक चूड़ामणि हैं, वे भी दीनहीन बन करके श्री जी के यहाँ उपस्थित रहे थे। फिर ये लीला समझ में नहीं आती, ये लीला कैसे कि श्री जी ने कहा कंधे पर बैठूंगी और भगवान अंतर्धान होगा। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि श्री जी अपनी यूथ की सहचरियों को ज्यादा दुखी नहीं देख सकती, इसलिए उन्होंने एक निमित्त बनाया और श्री जी के हृदय के भाव को स्वीकार करके ठाकुर जी अंतर्धान भये। श्री जी के भाव के विरुद्ध अंतर्हित नहीं भये।
वे श्री जी चाहती हैं कि हमारे यूथ की गोपियां विह्वल हो रही हैं। श्री जी की सर्वोपरि महिमा यही है कि वे भाव का रस का आस्वादन अकेली नहीं सहचरी गणों के साथ करती हैं, इसलिए तो वे यूथेश्वरी हैं। लेकिन सहचरी गणों में श्री जी के प्रति अनन्यता है। यद्यपि आपकी कृपा से ये रस हमें सुलभ हो रहा है, लाल जी मिल रहे हैं, लेकिन और लाल जी कभी कभी आपकी कृपा कटाक्ष हो जाने के कारण मुझ अनुचरी को हृदय से भी लगा लेते हैं, और लेकिन उनके दिव्य आलिंगन को प्राप्त करके भी मैं आपके चरणों में ही नमस्कार करती हूं, क्योंकि मैं तो आपके चरणों की ही दासी हूं। आपकी कृपा से ही ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से वह अत्यंत भाव विह्वल होकर के सखी श्री जी के चरणों में ही नतमस्तक होती है। इसका तात्पर्य श्री जी के आनुगत्य में वो भाव का आस्वादन करती है, रसास्वादन करती है। तो आज श्री जी ऐसी उन अपनी सहचरियों को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए श्री जी ने कहा कि नयमाम यत्र ते मनः, जहां आपकी इच्छा हो। श्री जी के एक विचारों का, भावों का अभिनंदन करते हुए श्री ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। श्री जी मूर्छित होकर के गिर गए। श्री जी का एक